जानलेवा जल। जिंदगी के लिए पानी बेहद जरूरी, जल जीवन देता है, लेकिन जल अगर दूषित हो गया तो जानलेवा भी बन सकता है। दमोह में दूषित जल से 2 लोगों की जान चली गई, 50 लोग तकरीबन बीमार पड़ गए। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल अगर दूषित हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। दमोह जनपद इलाके के खंचारी पट्टी गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से करीब 50 लोग बीमार हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। इसके बाद एक शख्स की मौत हो गई। लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे और इसी दौरान एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सभी को का पानी पिए हमारे कुआ को, तो वैसे उल्टी दस्त लग गई। एक ही परिवार के हो, सभी का अलग अलग? हाँ, अलग अलग। दूषित पानी से मौत के चलते गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण दहशत में आ गए। लोगों की मौत की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम खंचारी पट्टी गांव पहुंची और लोगों को कुएं का पानी पीने से मना किया गया। इस दौरान मरीजों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल में लापरवाही भी देखने को मिली। ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां स्टाफ की उदासीनता के चलते मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में मरीज अपने कंधे पर उठाकर भटकती दिखी। गांव खंसारी है, वहाँ सुबह सुबह की दस्त उल्टी होने लगा, उस पर 2 लोग खत्म हो चुके हैं। एक 55 साल का, एक 34-35 साल की महिला है, और हम लोग 6-7 आदमी सीरियस थे, दमोह लेके आ गए। हमारे कीटनाशक खेतों में डल रहे, वो बह के उसमें गया होगा कुएं में, क्योंकि हर घर में 1-2 जन प्रभावित हैं और उल्टियाँ ज़्यादा हो रही थी, उनको दस्त कम लग रहे थे। और एक वृद्ध व्यक्ति की ख़त्म हो गया था, उसको एक ही उल्टी हुई और वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो भी उल्टी दस्त से हुआ नहीं कह सकते, लेकिन एक महिला है वो उल्टी दस्त से ख़त्म हुई और उसका झोला छाप डॉक्टर से इलाज ले रही थी वो वहीं पे। पीने के लिए साफ पानी लोगों की मूलभूत जरूरत है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी से लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में अधिकारी सुरक्षित पेयजल के इंतजाम की जगह सिर्फ साफ पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। तो बार बार हम बता रहे हैं पीने का पानी बरतें सावधानी, लेकिन पूरी दुनिया में दरअसल इस पेयजल को लेकर स्थितियां हैं क्या, वो जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से पेयजल, पानी की किल्लत से तकरीबन पूरी दुनिया की अगर बात कर ली जाए 2 अरब से ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का असर है, बढ़ती आबादी का असर है, यह सारा असर पेयजल पर पड़ रहा है। दुनिया में तकरीबन 2 अरब लोग हैं जो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, इन सब से लगातार पानी दूषित होता जा रहा है और दूषित पानी के चलते डायरिया, कोलेरा, दस्त, टाइफाइड, इन सब का खतरा बढ़ा हुआ है। दुनिया में हर साल अगर सिर्फ डायरिया की बात कर ली जाए, पूरी दुनिया, ये WHO के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, पूरी दुनिया में हर साल डायरिया से 4,80,000 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठते हैं। 2020 में दुनिया को 74% आबादी को साफ पानी पीने को उपलब्ध था। 2020 के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है जब भी आप पानी पिएं? ये सभी के लिए है। सीधे स्रोत से अगर पानी आप ले रहे हैं तो उसे उबालकर ही पिएं। हैंडपंप हो गए, सबमर्सिबल हो गया, कुआं, नदी, इनका पानी पीने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। साफ तो करना ही करना है, जरूरत पड़े तो उबालकर इसे पिएं। पानी को किसी बड़े बर्तन में भरकर रख दें और अपशिष्ट पदार्थ अगर उसमें घुले हुए हैं तो उनके नीचे बैठने का इंतजार करें। पानी साफ हो जाने पर उबालें और उबालकर उसे पिएं। बार बार दरअसल ये बताने की जरूरत इस वजह से भी है कि डायरिया इस तरह का रोग है कि देखते ही देखते इसमें स्थितियां एकदम खराब हो जाती हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, लगातार हम दिखा रहे हैं नर्मदापुरम में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, अब जरूरत इस बात की भी है शैलेंद्र कि बरसात के बाद
और जो जल स्रोत है वो दूषित होंगे। इनिशिएटिव लेना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए कि पानी का इस्तेमाल करना कैसे है। शैलेंद्र। जी ललित, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो जो बागरा तवा गांव की तस्वीर सामने आई है, 3 लोगों की 3 दिन के भीतर मौत हो चुकी है। आज कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे, तमाम बातें हो चुकी हैं, लेकिन दूषित पानी की जो आप बात कह रहे हैं, अभी स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि डायरिया जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक ही घर के एक ही परिवार के लोग हैं और डायरिया में इतनी जल्दी डेथ नहीं होती है। वहीं पीएचई का कहना है कि इतने जल्दी पानी के इन्फेक्शन से स्थिति नहीं बनती। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है, जिस ट्यूबवेल से पेयजल की सप्लाई होती है, ये दफाई मोहल्ला जो है तवा नगर का, उस क्षेत्र की बात हो रही है, बागरा तवा के दफाई मोहल्ले की। जिस पाइपलाइन से पानी जाता है वो फूटी हुई थी, उसके आसपास दूषित पानी भी इकट्ठा था। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं है जिसमें पूरा वेस्टेज वाटर इकट्ठा होता है, निश्चित तौर पर वो भी नुकसान पहुंचा रहा होगा। अब जब आज कलेक्टर पहुंचे तो कलेक्टर के पहुंचने के बाद उन्होंने निर्देश दिए, तब जाकर कुएं की सफाई शुरू हुई है। ये एक तस्वीर है। यदि जिले में बहुत सारे स्थानों की बात करें तो इस प्रकार की स्थितियां हैं कि पाइपलाइन कहीं न कहीं लीकेज है और वो पानी घरों में जा रहा है। और चूंकि मौसम ऐसा है, इसमें निश्चित तौर पर इस प्रकार की बीमारियां की संभावना बनी रहती है। तो जो पीएचई विभाग है या दूसरे जो विभाग है जिन पर जिम्मेदारी है, नगर पालिकाएं हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था करें और लोगों को कम से कम दूषित पानी ना मिले पीने के लिए और लोगों की स्थिति ठीक बनी रहे। ललित। और इनिशिएटिव ये भी लिया जा सकता है शैलेंद्र कि आप लोगों को समझाएं कि अगर मजबूरी में भी इस तरह का पानी अगर पीना भी पड़ रहा है तो उसे किस तरह से पीना है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि पहले तमाम जगहों पर यह प्रचार प्रसार किया जाता था कि कैसे पानी पीना है, दूषित पानी से कैसे बचकर रहना है, पानी दूषित ना हो इसकी क्या व्यवस्था करनी है। आजकल तो जो अधिकारी हैं वो सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो इनिशिएटिव ये भी लिया जा सकता है शैलेंद्र कि समझाया जाए लोगों को कि अगर स्थिति इस तरह की है तो दूषित पानी से बचना कैसे है। शैलेंद्र। जी ललित, बिल्कुल सही बात है। चूंकि अधिकांश जिलों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र बड़ी संख्या में आता है और वहां पर जो रस्म अदायगी का सिस्टम शुरू हुआ है वो बंद हो जाए, लोगों को समझाया जाए। जैसे आज यदि बागरा तवा की बात की जाए, आज क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है। तो यही ये समझाइश यदि इस मौसम के आने से पहले दी जाए तो स्थिति कुछ दूसरी होगी। और ये सारे अधिकारी, सारे लोग जो जवाबदार हैं, वो यदि तय कर लें कि इस प्रकार का सिस्टम रन करेगा, लोगों को समझाइश दी जाएगी और जो विभाग से जो रसद दी जा सकती है, क्लोरीन की गोलियां दी जा सकती हैं, दूसरी चीजें दी जा सकती हैं, तो वो दी जाए तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा और तस्वीर और अच्छी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और शैलेंद्र जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, दरअसल शैलेंद्र ने ये रिपोर्ट भी भेजी थी कि नर्मदापुरम में ग्राम बागरा में 3 दिन में 3 लोगों की जान चली गई। ग्रामीण मौतों के लिए दूषित पानी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कई ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं। प्यास लगने पर कुआं खोदने की तर्ज पर प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। हैरत की बात यह भी है कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये कह रहा है कि नहीं ये डायरिया नहीं है, ये कुछ और है। तो अगर ये कुछ और है तो वो क्या है, ये वो साफ करने को तैयार नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। नर्मदापुरम के माखन नगर के ग्राम बागरा में 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 से ज्यादा लोगों की तबीयत उल्टी दस्ते से खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक दूषित पानी से मौतें हुई हैं। लोगों का कहना है कि बागरा तवा क्षेत्र में पुराना कुआं है जिसमें गंदा पानी जमा है। बताया जा रहा है कि कुएं से 10 फीट की दूरी पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। ग्रामीण यही पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी ग्रामीणों की जान पर भारी पड़ रहा है। सर यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से 12 लोग एडमिट है। अभी साफ सफाई की व्यवस्था करें, पानी कैसा मिल पा रहा है यहाँ पे? पानी सर बहुत ही खराब आ रहा है, इस कुआं के कारण आ रहा है, इसमें गंदगी ज्यादा फैल रही है सर। यहाँ साफ सफाई की विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारी गंदगी जो है गांव के बाहर पानी जो है निकास नहीं है। मेन बीच बाजार में गंदगी इकट्ठी, मतलब जो भी पानी बह के जाता बाजार में इकट्ठा हो जाता है।
ग्रामीणों की मौत की जानकारी मिलने पर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। प्यास लगने पर कुआं खोदने की तर्ज पर डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। पीएचई ने पीने के पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा है। कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंच जरूरी निर्देश दिए कि अगर सोर्स में कोई समस्या होती तो पूरे गांव में ऐसा कुछ समस्या आती, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक कुछ एरियाज में ही समस्या है तो ये जांच रिपोर्ट एक बार आ जाएगी पानी की, तभी पता चलेगा कि ये पानी के कारण है या फिर कुछ अन्य लोगों ने कुछ बाहर की चीज खाई या पी या ऐसा कुछ हुआ। ग्रामीण मौतों के लिए दूषित पानी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। ये जरूरी है कि ग्रामीणों की मौत के कारणों का पता लगाने के साथ ही दूषित पानी की समस्या दूर की जाए। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम में हुए इस दूषित पानी का जो मामला है, मौत हुई है जिसके चलते उस पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तवा बावई ब्लॉक के अंतर्गत आता है और जैसा कि बताया गया है कि परसों रात को एक 45 साल का व्यक्ति और एक इसी उम्र की एक महिला, दोनों की मृत्यु हुई है और जो व्यक्ति है उसकी मां की मृत्यु शाम को हुई है। उसका जो मैंने कलेक्टर के माध्यम से बात की है, कलेक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उसमें ये बात सही है कि उल्टी दस्त हुए और वो उसकी मृत्यु हुई। और जो 10-12 लोग वहाँ बीमार हुए थे वो अब पूर्णतः स्वस्थ हैं और वो अपने गांव में ही निवास कर रहे हैं। ऐसा कुछ पानी को लेके, क्योंकि वहाँ पर एक ही सोर्स है जिससे कि 3000 लोग उससे पानी पीते हैं, लेकिन उस पानी का भी टेस्ट करवाया गया, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें नहीं निकली हैं। तो उसमें अब क्योंकि पीएम उन लोगों का हो नहीं पाया क्योंकि उन लोगों ने उनको दाह संस्कार पहले ही कर दिया था। तो मैं ये मानता हूँ कि जो प्रथम दृष्टया जो कि हमें कलेक्टर के माध्यम से जानकारी मिली है कि या तो कुछ खाने में या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों। जहाँ तक पानी का दोष की बात है तो पानी में ऐसी कोई चीज़ टेस्टिंग में नहीं आई है और अब वहाँ पे कोई भी बीमार नहीं है, सब पूर्णतः स्वस्थ हैं। 12 लोग जो अभी हल्के फुल्के बीमार बताए जा रहे हैं तो उनकी क्या वजह निकल कर आ रही है? अब मूलतः कुछ जो बताया गया है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो खाने में, क्योंकि वहाँ पे उन लोग जांच कर रहे हैं उस बात की, कलेक्टर भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी कर रहा है कि किन कारणों से ये लोग बीमार हुए थे, क्योंकि अभी गांव वाले उस चीज़ को बता नहीं रहे हैं कि क्या उनने किया। जहाँ तक पानी की बात है, पानी पीने की बात है, तो पानी का जो टेस्ट कराया गया उसमें ये सब चीज़ें नहीं आई हैं जो वहाँ पे सोर्स उन लोगों को मिल रहा है पानी का। आगे हिदायत के लिए आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए? वहाँ पे स्वास्थ्य की टीम भी पहुँची हुई है, पीएचई डिपार्टमेंट की भी टीम पहुँची हुई है, उन लोगों ने टेस्टिंग की है और वो सभी गाँव में उन लोगों ने उनका जाँच भी की है स्वास्थ्य की टीम ने। तो जो हल्के फुल्के जो बीमार हुए थे वो अब स्वस्थ हैं और अपने गांव में ही अपने घर में रह रहे हैं। तो प्रभारी मंत्री हैं और बृजेंद्र सिंह, उन्हें भी आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। ये स्थितियां हैं और दूषित पानी के चलते, हालांकि बात यह भी आ रही है कि क्या कुछ उन्होंने खाया पिया, कुछ मामला मतलब फूड पॉइजनिंग के जैसा भी इसे ट्रीट किया जा रहा है, इसकी भी हालांकि पड़ताल की जाएगी। सवाल यह है कि बारिश के बाद जल स्रोतों का दूषित हो जाना, अब यह सिलसिला चलेगा, इसे लेकर तैयारी क्या है, इसे लेकर क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, जल को लेकर जागरूकता कितनी है, इसे लेकर क्या किया जा रहा है, ये वो सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। 5 लोगों की, तकरीबन 5 लोगों की जान चली गई, ये वो मामले हैं जो सामने आए हैं। इस तरह की स्थितियां ज्यादातर गांव में हैं। दावा भले ही किया जाए कि नल हर जगह पहुंच गया है, नल जल पहुंच गया है, शुद्ध पेयजल पहुंच गया है, पर दरअसल ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक पानी के स्रोत हैं जो बरसात के दिनों में दूषित हो जाते हैं। आंकड़े भी हमने आपको बताया, पूरी दुनिया के आंकड़े बताए, WHO क्या कुछ कहता है दूषित पानी को लेकर और कितनी तैयारियां किए जाने की जरूरत है, यह भी हमने आपको बताया। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शैलेंद्र के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, ऐसा लगता है, प्रभारी मंत्री को हमने सुना, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें
अधिकारियों की तरफ से अपडेट ही इस तरह का दिया गया कि यह मामला सिर्फ पानी का नहीं है, यह फूड पॉइजनिंग का भी मामला हो सकता है। शैलेंद्र, यदि बात की जाए बागरा तवा के मामले की, तो जो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना यह है कि डायरिया के जो लक्षण हैं वो 7-8 दिन में पूरे होते हैं और फिर उसके बाद डेथ होती है। सडन डेथ डायरिया में नहीं होती है अधिकांश मामलों में। वहीं पीएचई का जो कहना है कि पानी के सब्सटेंस जो मिले हैं उसमें फिलहाल इस प्रकार की ऐसी चीज नहीं मिली है, और यदि ऐसा कुछ होता तो अधिकांश लोगों की तबीयत खराब होती। पूरे गांव की पेयजल सप्लाई का एक स्रोत है। तो अब दूसरा जो विषय प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की जांच में आया है कि चूंकि एक ही परिवार का मामला है तो फूड पॉइजनिंग का केस तो नहीं है। सो इस प्रकार की अपडेट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई है। इस विषय में भी जांच चल रही है, लेकिन जो पानी की बात है वह अपनी जगह अभी भी कायम है कि जिस ट्यूबवेल के 10 फीट दूर पर एक कुआं है और उस कुएं में पूरे गांव का गंदा पानी इकट्ठा है, कचरा डला हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसने वाटर सोर्स को प्रभावित किया होगा। इन लोगों की तबीयत भले ही ठीक हो गई हो, और राहत की बात है कि सभी लोगों की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, जो 12-15 लोग थे, लेकिन अब किसी का तबीयत ना बिगड़े, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, उसके लिए जो कदम उठाए जाएं तो सबसे पहले वहां की साफ सफाई हो जाए और तमाम गांवों की सफाई हो जाए। ललित, बिल्कुल यही सबसे बड़ा जो चुनौती है अब वो बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए थे। कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी का राजभवन मार्च, मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा से राजभवन तक बीजेपी ने मार्च किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान, विवादित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति महोदया के लिए, उसके खिलाफ बीजेपी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है और मार्च निकाला गया। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा ये भी मौजूद रहे, राजभवन पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी के नेता राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो मार्च कर रहे हैं राजभवन तक। सर, आज आप लोग राजभवन तक मार्च कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, गांधी परिवार की चापलूसी करने वाले अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने आज देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार का वक्तव्य देना, ये दुर्भाग्यजनक है। पूरा देश मैदान में उतरा है। अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता समाप्त हो और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे और उसको तत्काल पद से हटाएं। आपको क्या लगता है कि लगातार जो विरोध है वो कांग्रेस के जो नेता हैं, सर, राष्ट्रपति जी चुनाव जब हुआ था तब भी हम देख रहे थे कि वो उनको लेकर कर रहे थे, सर। तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा। इस वक्त में हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जो गांधी प्रतिमा है वहाँ मौजूद हैं। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत तमाम जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं नेता, उनके खिलाफ में बीजेपी के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और अब रायपुर से बड़ी खबर, कर्मचारी आंदोलन को बीजेपी का साथ मिला है। बीजेपी ने आंदोलन को समर्थन दिया है। धरना स्थल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। कर्मचारी आंदोलन का आज चौथा दिन है। प्रमुख मांग है डीए और एचआरए को लेकर। केंद्र के समान डीए और एचआरए मांग रहे हैं कर्मचारी, लगातार हड़ताल पर है। और अब बड़ी खबर कवर्धा से, बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जान जोखिम में डालकर कई लोग नदी पार कर रहे हैं। ढोल-ढोली में आगर नदी पर बने रपटे को लोग पार कर रहे हैं। पंडेरिया ब्लॉक के पुटपुटा सेंदुर खार जाने का ये रास्ता, देखिए तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से नदी पार की जा रही है। जलस्तर बढ़ा हुआ है। जान जोखिम में डालकर, जिंदगी से खिलवाड़ करके ये रास्ता पार किया जा रहा है। और अब खबर दंतेवाड़ा से, दुर्लभ प्रजाति का हिरण माउस डियर मिला है। करीब 3 किलो वजन है इसका और इंडियन माउस डियर के नाम से इसे जाना जाता है। बचेली के सुभाष नगर में घायल अवस्था में यह मिला। इलाज कराने के बाद वन विभाग ने इसे जंगल में छोड़ दिया है।
दुर्लभ प्रजाति का हिरण, तकरीबन 3 किलो इसका वजन है। इंडियन माउस डियर के नाम से इसे जाना जाता है। बचेली के सुभाष नगर में घायल अवस्था में ही मिला था और फिर इसे इलाज करवाया गया और फिर इसे इस तरह से जंगल में छोड़ा गया है इलाज कराने के बाद। पूरे एहतियात बरतते हुए इसे जंगल में ले जाकर छोड़ा गया है। और अब बात न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत की। न्यूज 18 इंडिया ने सारे चैनलों को पीछे छोड़ा है, बार्क रेटिंग में सारे चैनलों को मात दी है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना है। यह साबित हो गया है कि देश के पहली पसंद है न्यूज 18 इंडिया। दर्शकों के भरोसे ने नंबर 1 बनाया। टीआरपी की रेस में सबसे आगे है न्यूज 18 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।